अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है, कैसे हैं? वेलकम टू डोज़ डॉक। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और एक फ़िटनेस वाली हेल्दी लाइफ जी रहे होंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो मेरी दुआ है और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी फ़िटनेस के ऊपर ध्यान दें और एक हेल्दी लाइफ जीने की कोशिश करें। शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको नेक काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और गलत काम करने से रोके और गुनाहों की तरफ जाने से रोके, आमीन। दोस्तों, शुरू करेंगे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के साथ। तो इससे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अगर झुक जाने यानी आज़ी इख्तियार करने से तुम्हारी इज़्ज़त घट जाए तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। इसके बाद तो बात ही ख़त्म हो जाती है। मैं कहता हूँ, दो मुसलमान अगर कभी आपस में लड़ते भी हैं या लड़ने का कोई ख़्याल भी ज़हन में आता है तो उनको सोच लेना चाहिए कि भई, आज़ी इख्तियार करने से मेरी इज़्ज़त में कोई कमी नहीं आएगी, पहले झुक जाने से मेरी इज़्ज़त में कोई कमी नहीं आएगी, उसको माफ़ कर देने से मेरी इज़्ज़त में कोई कमी नहीं आएगी। तो हम अगर ऐसा करेंगे तो मैं कहता हूँ कि हम दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब रहेंगे इंशाअल्लाह। भाइयों और बहनों, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर आप लोगों से बात करूँगा या आज मैं जो मेडिसिन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, वो बहुत ही कॉमन मेडिसिन है। वो हर दूसरे घर के अंदर मौजूद होती है। वो हर दूसरे पॉकेट में भी मौजूद होती है। अक्सर तो पॉकेट्स में पाई पाई जाती हैं। उस मेडिसिन का नाम है पैरासिटामोल, कॉमनली नोन एज़ पैनाडोल। ठीक है? ये पैरासिटामोल वाली जो टैबलेट है, ये डिफरेंट नेम्स के साथ आती है। इसमें एक पैनाडोल हो गई, कॉलपोल हो गई, टाइलेनॉल हो गई। ये जो डिफरेंट नेम मैं आपको बता रहा हूँ, ये इनके ब्रांड नेम्स हैं और जो इसका फ़ॉर्मूला नेम है वो है पैरासिटामोल। तो ये जो पैरासिटामोल है, ये तकरीबन हर दूसरे बंदे के पास मौजूद है। अभी मैं आपको बताता हूँ ब्रांड नेम कहाँ पर होता है और फ़ॉर्मूला नेम कहाँ पर होता है। मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में भी ये बताया था कि आपको मैं बताऊँगा कि ब्रांड नेम क्या होता है, फ़ॉर्मूला नेम क्या होता है और आप लोगों ने याद रखना है फ़ॉर्मूला नेम क्या चीज़ है। तो काइंडली फ़ॉर्मूला नेम को याद रखें ताकि कल को आपको पता हो। आप कोई और मेडिसिन लेते हैं, ब्रांड नेम उसका अलग होगा, आप वो मेडिसिन लेंगे, लेकिन जैसे ही आप नीचे उसका फ़ॉर्मूला नेम पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये कौन-सी मेडिसिन है। ये तो वही वाली मेडिसिन है जो मैं पहले भी खाता रहा हूँ या खाती रही हूँ। तो ब्रांड नेम ये देखें, इस पिक्चर में आपको पता लग जाएगा। ब्रांड नेम ऊपर वाला जो नेम होता है वो ब्रांड नेम होता है, वो किसी कंपनी का नाम होता है। ये कंपनियाँ इसको बनाती हैं और अपना नाम ऊपर छपवा देती हैं। तो जैसे इसमें पैनाडोल लिखा हुआ है तो पैनाडोल एक ब्रांड नेम है और अगर हम इसके नीचे आएँगे, ये जो ब्रैकेट्स में है, इसका नाम जो है जिसमें लिखा हुआ है पैरासिटामोल, ये हमारे पास एक फ़ॉर्मूला नेम है। आपने कोशिश कर लेनी है, आपके पास घरों में डिफरेंट मेडिसिन्स पड़ी होंगी, निकालें, उसमें चेक करें, ऊपर नाम कुछ और होगा लेकिन ये जो नीचे ब्रैकेट्स होंगे इसके अंदर नाम कुछ और लिखा होगा। तो ये जो ब्रैकेट में नाम है, ये आपके पास फ़ॉर्मूला नेम होता है और ये आपको याद होना चाहिए। इसी से आपको पता लगेगा कि डॉक्टर साहब आपको कौन-सी मेडिसिन दे रहे हैं, वही पुरानी वाली मेडिसिन दे रहे हैं या नहीं, उन्होंने कोई तब्दीली की है। ठीक है? और आपको इसी से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको इस मेडिसिन से एलर्जी है कि नहीं है। कभी कुछ लोगों को कुछ मेडिसिन से एलर्जी होती है, तो हम उनको बता देते हैं, हम उनको फ़ॉर्मूला नेम बता देते हैं कि आपको इस नाम के मेडिसिन से एलर्जी है। तो आपके पास इस दुनिया में बेतहाशा ब्रांड्स के मेडिसिन्स होते हैं लेकिन उनका फ़ॉर्मूला नेम एक होता है। तो वो आपको उसमें भी थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न होती है, आप कुछ और समझ के उसको खाते हैं बट वो मेडिसिन सेम ही होती है, तो उस वजह से आपको उससे एलर्जी होना शुरू हो जाती है। तो इस मामले में मैं इसलिए फ़ोकस कर रहा हूँ कि आपको फ़ॉर्मूला नेम के ऊपर थोड़ा-सा ज़ोर डालना चाहिए। तो इसके अलावा हमारे पास एक और ब्रांड नेम या एक और कंपनी का नाम है एक्सेड्रीन, उसमें भी आप देख लें, उसके नीचे भी आपके पास मेंशन होगा एसिटामिनोफ़ेन। एसिटामिनोफ़ेन एक और नाम है पैरासिटामोल का, आप इसको याद कर सकते हैं, ना भी याद करें कोई मसला नहीं, लेकिन पैरासिटामोल आपको याद होनी चाहिए। तो जनाब, बीइंग अ डॉक्टर, मैं आपको ये बता देता हूँ कि पैरासिटामोल हम किस चीज़ में इस्तेमाल करते हैं। बीइंग अ डॉक्टर ये है कि पैरासिटामोल हम यूज़ करते होते हैं फ़ीवर में, ठीक है? जब बुखार हो, किसी भी लेवल का बुखार हो, तो उसमें सबसे पहला जो मेडिसिन हम देते हैं, अक्सर प्रिस्क्राइब करते हैं, वो होती है पैरासिटामोल, ठीक है? और उसके अलावा हेडेक में यूज़ होती है। इसके अलावा आपकी जनरलाइज़्ड बॉडी एक, हेडेक मतलब सर दर्द और जनरलाइज़्ड बॉडी एक्स मतलब पूरे जिस्म में दर्द होना, इसमें भी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा आपके लेग में पेन होना शुरू हो जाए, कभी-कभार इंसान चलता-फिरता है, अचानक से उसकी टाँग में दर्द होता है, तब भी हम उसको खा सकते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मसल में पेन हो तब भी हम आपको प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि आपने पैनाडोल खा लेनी है या पैरासिटामोल खा लेनी है। इसके अलावा जनाब, ये इस्तेमाल होते हैं जोड़ों के दर्द में भी हम इसको कभी-कभार प्रिस्क्राइब कर देते हैं। और
आपने ये भी देखा होगा कि एक इंसान अगर कभी अपना दांत निकलवाने जाता है डेंटिस्ट के पास, तो जब डेंटिस्ट उसका दांत निकाल देता है, उसके बाद वो पेन को कम करने के लिए भी हम उसको पैनाडॉल का बताते हैं कि आप पैनाडॉल खा लें या पैरासीटामोल खा लें। तो इससे पता चलता है कि ये एक बुखार को कम करने वाली दवाई है और ये एक पेन किलर है, ठीक है, कि पेन को किल कर देती है। तो ये इतने सारे मैंने आपको फ़ायदे बताए कि यहाँ 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 यूज़ हो रहा है, ये सबको पता है, तकरीबन आजकल के ज़माने में सबको पता है। इसी वजह से ये बहुत कॉमन हो चुकी है, ये मेडिसिन, हर दूसरा बंदा इसको खा रहा है। देखने में ये एक गुड पिल नज़र आती है कि एक अच्छी पिल है, ये एक अच्छी मेडिसिन है, इसका कोई ख़ास नुकसान नहीं होगा। इससे रिलेटेड मैं आपको एक छोटा सा वाक़या भी सुना देता हूँ। मैंने सर्व किया हुआ है फार फ्लंग एरियाज़ में, पहाड़ों के इलाकों में। तो वहाँ पर मेरे पास एक टाइम में जो इंजेक्टेबल्स पैरासिटामोल के थे वो कम पड़ गए थे, ख़त्म नहीं हुए थे लेकिन बहुत कम पड़ गए थे। तो मुझे वो उसको एक्सट्रीम केसेस के लिए रिज़र्व रखना था। तो ऐसे केस में फिर मैंने सिर्फ पैनाडोल या पैरासिटामोल की टैबलेट्स पे भी 102 103 के बुखारों को कंट्रोल किया हुआ है और काफ़ी केसेस को कंट्रोल किया हुआ है। ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप जब 103 बुखार हो, 104 बुखार हो तो आप पैनाडोल खा के बैठ जाएँ और आप बोले मैं ठीक हो जाऊँगा, ऐसा नहीं करना। आपने हॉस्पिटल ज़रूर जाना है। मैं बीइंग अ डॉक्टर था, मैं खुद एक डॉक्टर था, तो इस वजह से मुझे उस पेशेंट को ट्रीट करना था और मेरे पास फ़र्दर कहीं ऑप्शंस थे उसको ट्रीट करने के लिए। तो इस वजह से ये मेरा एक फ़र्स्ट स्टेप था। आपने इसके ऊपर रिलाई नहीं करना, आपको 100 से ऊपर जाते हैं, आप हॉस्पिटल जाएँ, डॉक्टर से मिलें। तो जनाब अब हम आते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट पे। मेन चीज़ जिसका मैं आपको बरसों से बता रहा हूँ, बरसों से तो क्या, बस पहले ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो साइड इफ़ेक्ट आपको मैं आज बताऊँगा कि पैनाडोल की या पैरासिटामोल की क्या साइड इफ़ेक्ट होती हैं। और अगर आप सुनेंगे ना तो आप बोलेंगे कि भाई मैं आइंदा से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा कि मैं बस पैरासिटामोल को एक टॉफ़ी समझ के खाता रहूँ, आइंदा से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट है, जो रिसर्च पेपर्स हमें बताते हैं, वो है एक्यूट लिवर फेल्योर। आपका जो जिगर है, जिगर उसको ख़त्म करता है, उसको डैमेज करता है। ये इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। इसके अलावा इसके छोटे-मोटे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिस तरह दिल का ख़राब होना, उल्टियों का आना, ये भी हैं। बट इसका जो मेन और सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है वो है एक्यूट लिवर फेल्योर। तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा जनाब, जब एक्यूट लिवर फेल्योर होता है ना तो उसमें काफ़ी सिम्पटम्स आ जाते हैं। जब आपका जिगर ख़त्म हो जाता है ना तो उसमें आपका पेट फूलने लग जाता है। आपका पूरा जो चेहरा या पूरा जो जिस्म है वो बिल्कुल ज़र्द हो जाता है, मतलब ऐसे समझ लें कि पीला पड़ जाता है, ठीक है। जॉन्डिस की शक्ल इख्तियार कर लेता है, आंखों में भी जॉन्डिस नज़र आना शुरू हो जाता है और इवन कि बंदा ऐसी कैटेगरी तक पहुंच जाता है कि उसके मुंह से खून की उल्टियां आना शुरू हो जाती हैं। तो लीवर के फेल होने के बड़े नुकसान हैं। तो यही पैरासिटामोल एक अच्छी मेडिसिन है, लेकिन अगर आप इसको एक टॉफ़ी समझ के खाना शुरू कर देंगे तो ये आपके लिवर को फ़ेल कर सकती है। जब लिवर को फ़ेल कर देगी उसके बाद बात पहुंचेगी लिवर ट्रांसप्लांट तक। या तो आपको किसी दूसरे बंदे का लिवर लेना पड़ेगा, अपने पेट में लगाना पड़ेगा, और या तो फिर आप, अल्लाह ना करे, कोई भी डेथ तक जा सकता है। तो ये एक छोटी सी टैबलेट, नन्ही मुन्नी सी टैबलेट जो है, जो प्यारी सी टैबलेट है, वो आपको डेथ तक भी पहुंचा सकती है, डेथ बेड पे भी लेके जा सकती है। अब वो कैसे लेके जा सकती है? आपके पास पैरासिटामोल के ना काफ़ी डोजेज़ हैं। नंबर 1 डोज़, अब सबसे छोटी जो डोज़ है वो है 325 मिलीग्राम की, सेकंड वन है 500 मिलीग्राम की, थर्ड वन है 650 मिलीग्राम की। जो रिसर्च पेपर हमें बताती हैं वो हमें कहती हैं कि अगर आप दिन का 4 ग्राम से ज़्यादा टैबलेट खाना शुरू कर दें पैनाडोल की, तो उससे आप डेली खाते रहें और काफ़ी महीनों तक खाते रहें, तो उससे चांसेस हैं कि आपके लिवर फेल हो सकता है। 4 ग्राम से ज़्यादा मतलब दिन के 8 टैबलेट, अगर आपके पास 500 मिलीग्राम वाली टैबलेट है और आप दिन के 8 डेली खाएँ, तो बहुत बड़ा चांस है कि आपको लिवर फेलियर हो सकते हैं। अब आप बोलेंगे ये तो बहुत ज़्यादा है, इतनी कौन खाता है, हम तो कभी-कभार खाते हैं। भई कभी-कभार भी नहीं खानी। जब आपको ज़रूरत नहीं है तो आपको नहीं खानी बस। जब आपको ज़रूरत है, आपको रियल प्रॉब्लम है तो आप एक खा लें, लेकिन इससे ज़्यादा ना खाएँ। और अगर आपको लगता है कि आपकी मिकदार बढ़ गई है, आप दिन में 3, 4, 5 तक चले गए हैं, तो आपको हॉस्पिटल में जाना चाहिए और डॉक्टर से रुजू करना चाहिए इसके बारे में। अदरवाइज़ मैंने आपको बताया ये आपके लिवर को फ़ेल कर देता है और आपके लिवर की बुरी कंडीशन बना देता है। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट फ़ीमेल्स होती हैं, उनमें भी जब आप पैरासिटामोल खाते हैं तो वो जैसे
मदर पैरासीटामोल खाती है, वो टैबलेट अंदर जाके जो पर्दा है माँ और बच्चे के बीच में, उसको क्रॉस करके बच्चे तक ये टैबलेट पास होती है, जिससे बच्चों को नुकसान हो सकता है। अगर माँ जो है अपना ख्याल ना रखे और वो दिन के 6, 7, 8 इस तरह की टैबलेट्स खाएं, वो बोलें कुछ नहीं होगा, तो भाई ज़रूर होगा। खुदा न खास्ता एबॉर्शन हो सकता है, खुदा न खास्ता बच्चे की डेथ हो सकती है। फिर सर पकड़ के रोना ही एक ऑप्शन रह जाता है। हाँ, प्रेग्नेंट फीमेल्स में हम बताते हैं कि पैनाडोल या पैरासीटामोल जो है ये एक सेफ़ टैबलेट है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप खाएँ, लेकिन आप एक ख़ास लिमिट में खाएँ और डॉक्टर से रुजू करके खाएँ। माइग्रेन में ये इस्तेमाल होती है, हेडेक में इस्तेमाल होती है, फ़ीवर में इस्तेमाल होती है। प्रेग्नेंट फीमेल्स को जब ऐसा कुछ होता है तो हम उनको पैनाडोल या पैरासीटामोल ही एडवाइस करते हैं। इसके अलावा जो औरतें बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो रिसर्च पेपर्स बताते हैं कि उसमें भी, उस दूध में भी पैरासीटामोल पास होके बच्चे के पास जाता है, और अगर आप ख़ास लिमिट से ज़्यादा पैरासीटामोल खाएँगे तो उससे बच्चे को एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, इस तरह के रैशेस बन सकते हैं बॉडी पर। तो भाइयों और बहनों, ये था आज का टॉपिक, पैरासीटामोल या दूसरा नाम पैनाडोल या तीसरा नाम कालपोल या चौथा नाम टाइलेनॉल। मैंने आपको बताया कि इसके यूजेस क्या हैं, ये किस केसेस में इस्तेमाल होता है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और ये किस कंडीशन तक इंसान को लेके जा सकता है। तो आई होप आप केयर करेंगे, ख्याल रखेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा पैनाडोल घर में ना रखें, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक आप रख सकते हैं, और अपनी सेहत का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।